स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स पे मुश्तमिल व्लॉग स्वीडन की डायरी का मिडवीक एडिशन आपके सामने पेश किया जा रहा है। अमूमी तौर पे स्वीडन की डायरी इख्तितामी हफ्ता पे इतवार के रोज़ आप देखते हैं, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ख़बरें होती हैं तो फिर मैं मिडवीक एडिशन की सूरत में भी स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और इसके साथ ही आप लोगों की दोबारा याद दहानी के लिए कि चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक है और हर रोज़ एक जो पारा होता है उसका ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में व्लॉग्स की सूरत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखिए, अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर कीजिए। बल्कि मैं अपने गैर मुस्लिम दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी कम से कम ये जानें कि इस किताब में क्या कुछ लिखा है, किस बारे में है, तो वो भी अपनी मालूमात के लिए इन व्लॉग्स को देख सकते हैं। और दूसरा, रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर हम अपने बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत करते हैं, माहौल ऐसा होता है, तो उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरी जो किताबें बच्चों के लिए लिखी गई हैं नहीं ली तो ज़रूर लीजिए। वो 2 किताबें हैं, उर्दू में हैं, अंग्रेज़ी में, और पहली किताब का स्वीडिश ज़बान में तर्जमा भी मौजूद है, तो वो आप ये kisanabooks.se की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं जनाब हम स्वीडन की अहम ख़बरों की तरफ। तो सबसे पहली दोबारा आप लोगों के लिए इतला कि स्वीडन का जो टैक्स ऑफिस है उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस साल की जो टैक्स की आपने रिटर्न्स जमा करवानी है, जिन लोगों को उनके डिजिटल मेल बॉक्स यानी खीवरा में इन्फॉर्मेशन मिल गई हैं, वो लोग जो 19 मार्च से अब जो है वो उनको अपना साइन करके भिजवा सकते हैं। अगर आपने किसी किस्म की भी कोई तब्दीली नहीं करनी तो फिर आपको जो है वो 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है वो सारा आपकी जो टैक्स वापस आना है वो मिल जाएगा। और 3 अप्रैल से पहले आपने जो है वो टैक्स रिटर्न वापस करनी है। दूसरी खबर ये है कि स्वीडन में जो ड्राइविंग लाइसेंस भी लोग रखते हैं, जो अमूमी तौर पे आम कारें गाड़ियाँ चलाते हैं, हल्की गाड़ियाँ, अब उनके लिए भारी गाड़ियाँ या जो ट्रक चलाना है वो भी पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि स्वीडन की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो सोच रही है कि उस कानून में तब्दीली की जाए और उसके तहत 3500 किलोग्राम से लेके 4250 किलोग्राम वज़न वाली जो गाड़ियां हैं, जिसमें छोटे ट्रक आते हैं, उनको भी चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन वो जो हैं वो गैस पे, बिजली पे या हाइब्रिड सिस्टम के तहत जो है वो चलते हों और बगैर ट्रेलर के। अगर ट्रेलर के साथ आपने चलाना है तो फिर आपका जो लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। और इम्कान ये है कि ये इस साल जुलाई से इस पे जो है वो अमल शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो बड़ी गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं या बिज़नेस के लिए जिन लोगों को ज़रूरत होती है। इसके बाद तीसरी अहम खबर यह है कि स्वीडन में जो स्विश सिस्टम है, आपको पता है, ये पैसे मनी ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं, ख़रीदारी के लिए भी यूज़ होता है। अब स्विश वालों ने ये सहूलत मुहैया की है कि आप दुकानों पे जाके डायरेक्ट स्विश का जो स्कैन सिस्टम है, इससे चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं और उसके बाद पेमेंट जो है उससे हो जाएगी। तो इसमें लंबी लाइनें जो होती हैं उनसे भी जो है वो जान छूट जाएगी और आसानी से ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद जनाब ये है कि इंटरनेशनल जो इंडेक्स होता है दुनिया के खुश ममालिक या दुनिया के वो कौन से मुल्क हैं जिनके बाशिंदे बहुत खुश हैं, तो उस फहरिस्त में स्वीडन जो है 4थे नंबर पे आया है। पहला नंबर जो है वो फिनलैंड का है, फिर डेनमार्क का है, फिर आइसलैंड का है और इसके बाद जो है वो स्वीडन का है। तो ये नॉर्डिक ममालिक जो हैं यही बेसिकली जो है वो इस खुश रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के ही हैं। इसके बाद जनाब स्वीडन की जो क्राउन प्रिंसेस है विक्टोरिया, वो जनाब बांग्लादेश के दौरे पे गई हैं। वहाँ उन्होंने वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की है, क्योंकि स्वीडन और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात को 50 साल हो रहे हैं और स्वीडन उन पहले मुल्कों में था जिसने 1971 में बांग्लादेश को सबसे पहले तस्लीम किया था। इसके बाद जनाब यहाँ पे बच्चों के जो जल्दी अमराज हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी हैं, एक्ज़ेमा वगैरह, एलर्जी, और इसमें बाज़ ऐसे भी हैं बच्चे के जिनको 7 मुख्तलिफ़ किस्म की जल्द पे लगाने वाली जो चीज़ें हैं वो सुबह और शाम लगाना पड़ती हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पे जल्द के लिए अमूमी तौर पे कमर्शियल जो
क्रीमें वगैरह होती हैं उनमें बाज़ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो जिल्द के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। तो बहरहाल इनके लिए जो है एहतियात जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। स्वीडन दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कंपनीज़ या जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा पेटेंट जो हैं वो रजिस्टर करवाए हैं। कोई भी जब नई चीज़ बनती है तो जब उसको इंटरनेशनली रजिस्टर करवाना होता है तो कहते हैं जिसका पेटेंट नंबर लेना होता है। और अमेरिका तो ज़ाहिर इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे है और आबादी के तनासब से स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल स्वीडन जो है उसने जनाब पिछले साल जो पेटेंट दरख्वास्तें दी थी वो 5139 थी और इसमें ज़्यादा जो है डिजिटल कम्युनिकेशंस के हवाले से हैं और सिर्फ एरिक्सन की तरफ से जो एप्लीकेशंस गई थी वो 1969 के करीब हैं। तो स्वीडन जो इनोवेशन के लिहाज से दुनिया में इसके जो है वो काफ़ी नाम है। और इसके बाद ख़बर यह है कि जनाब इराक़ के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा को पीर के रोज़ स्टॉकहोम के आर्लैंड एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया। उन पर इल्ज़ामात ये हैं कि वो जब स्वीडन में थे तो उन्होंने यहाँ से बच्चों का जो अलाउंस होता है बार्न बिदराग और घर के लिए जो किराया मिलता है मदद बूस्तात बिदराग वो उन्होंने लिए और वो उन्होंने छुपाया। हालांकि वो वहाँ पे इराक़ में वज़ीर दिफ़ा भी थे 2019 से 2000 सन तक 1 साल के लिए। ये जो इराक़ के वज़ीर दिफ़ा हैं ये 2012 में इनको स्वीडन में PR मिला और इसके बाद 2015 में इनको जो है वो नेशनलिटी मिली। तो ये सरसा यहाँ पे ये रहते भी रहे लेकिन उन्होंने साथ ये फ़ायदा भी उठाया। अब उनके ख़िलाफ़ जो है पुलिस इस केस की तहकीकात करेगी। इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन के जो नौजवान हैं ये जो मुलाजमतें चाहते हैं इनसे पूछा गया तकरीबन 23,000 नौजवानों से, तो वो कहते हैं जी हम वो जॉब चाहते हैं जिनमें तहफ़्फ़ुज़ हो, जॉब सिक्योरिटी हो और इसके साथ ही इनमें जो मुल्क के जो दिफा के शोबे हैं उनमें भी काम करने के लिए दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा बढ़ी है पहली निस्बत। और जो इन्होंने इस नौजवानों का जो ग्रुप है इन्होंने जो अपनी मुतवक्को तनख्वाह एक्सपेक्टेड सैलरी है वो उन्होंने जनाब मर्द जो हैं उन्होंने कहा जी 39,200 है, जबकि औरतों के लिए 35,915 है। तो ये 8% का फ़र्क है मर्दों और औरतों की जो सैलरीज़ के दरमियान। तो बहरहाल जनाब ये मिड वीक एडिशन है स्वीडन की ख़बरों का। इंशाल्लाह इख्तिताम हफ़्ता पे इतवार पे आप स्वीडन की डायरी एक मरतबा फिर देख सकेंगे जिसमें पूरे हफ़्ते के ख़बरों का रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाएगा। आपकी राय का मैं मुंतज़र रहता हूँ, अपनी राय से ज़रूर जो है वो नवाजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। तो मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।